लास्ट क्लास में हम लोग वो एमडीएच वाला टाइप कर रहे थे, उसके बियॉन्ड हमें करना है अब। सर रिकॉल, ये हमारी थर्ड क्लास है ना भाई? न्यू टाइप लिख लो आप लोग, ये एमडीएच का, ये भी बता देता हूँ आपको, लगा लो भाई, लॉक करो उसको। न्यू टाइप लिख लो आप लोग और इसको समझो। देखो सुनो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, याद करो आप लोग लास्ट क्लास में, कि मैंने कहा था कि अगर आपको 2-3 टर्म्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर आपको हिंदी में और लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे 2 पुरुष और 3 महिलाएं ऐसे करके, तो और का मतलब हो जाता है प्लस। अगर आपको या लिखा हुआ मिल जाता है तो या का मतलब भी क्या होता है, इक्वल होता है। या का मतलब राम या श्याम ऐसे करके, ठीक है। अथवा का मतलब भी इक्वल होता है। इंग्लिश में अगर एंड लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस, और अगर और लिखा है तो हम इसको कर देंगे इक्वल कर देंगे, ठीक है। इससे हमने किया था, 2 टाइप तो हम कर चुके हैं। अब ये देखो आप लोग, कह रहा 8 पुरुष या 17 महिलाएं, स्पेलिंग पे मत जाना आप लोग, ठीक है। नमस्ते भाई, किसी काम को 33 दिनों में करती हैं, ठीक है। 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी काम को 33 दिनों में करती हैं, तो बताओ 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी? अब देखो जनरली क्या होता है, आप ध्यान रखना, कभी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में गाइस अगर अलग अलग लोग आते हैं ना, जैसे यहाँ पे पुरुष हैं यहाँ पे महिलाएं हैं, तो इनके करने की, काम करने की कैपेसिटी भी अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी। तो पहले हमें इसकी एफिशिएंसी लेके आनी है। ध्यान से सुनना आप लोग, क्या कह रहा है, कह रहा 8 पुरुष या 17 महिलाएं जो है किसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 33 दिनों में। तो देखो 8 पुरुष बराबर है 17 महिलाओं के, तो यहाँ से मैन और वुमन का हम रेशियो निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 17/8 हो जाएगा। क्रॉस करा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, W इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। अब आगे देखो क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट, किसी एक को ऊपर रख लेते हैं। 8 पुरुष उस काम को कितने दिन में कर रहे थे, 33 दिनों में। और मैंने कहा था आपसे कि जो पूछा गया वो नीचे रखा जाएगा। क्या पूछा गया हमसे, 12 पुरुष और 24 महिलाओं का पूछा हुआ है। अब एक चीज का और ध्यान रखना आपको, कि जहां जहां पे M है वहां वहां पे 17, जहां जहां पे W वहां पे 8 रख देना। तो 8 गुना में 17 गुना में 33 हो जाएगा पहला। नेक्स्ट यहाँ पे आप 17 रखोगे और 8 रखोगे तो गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा, 204 आ जाएगा, चलो मान लेते हैं। और प्लस में 8 चौक 32, 16 3 19, 192। ऊपर वालों को गुणा मत कराओ, एज इट इज रहने दो। तो 8 17 और कितना हो गया हमारा, 33 हो गया। और नीचे क्या बच जाएगा हमारा, ये 6 9 और 396। तो ये जो कट रहा है वो काट देंगे हम लोग। क्या क्या कट रहा है,
17 दूनी 34 और नहीं कटेगा, हाँ 33 से कट जाए, 33 से कम 33, 6, 33 दूनी 66 हो गया ना। और कट रहा है ये 7, 4 की टेबल से 4 दूनी 8, 4 3 12, तो कितना हो गया 34/3 हो गया। और हम इसको ले सकते हैं क्या, 11 सही 1/3 दिन लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाए भाई। करें अगला सवाल, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही है, ट्राई करो। आ सकता हूँ। 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो बताओ 8 पुरुष या 16 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए 6 पुरुष हैं और वो किसके बराबर हैं, 12 महिलाओं के बराबर हैं, तो यहां से मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा हमारा 12/6। आप इसको काटोगे तो रेशियो आ जाएगा 2:1। अब किसी एक को आप ऊपर रख लो, जैसे मान के चलो 6 आदमी भी उस काम को कितने दिन में कर रहे थे, 20 दिन में, और 12 महिलाएं भी 20 दिन में, तो किसी भी एक को भी रख सकते हो। अगर 6 आदमी को रखना तो भी 20 दिन आएगा, 12 महिलाओं को रखोगे तो भी 20 दिन आएगा। मान के चलो इस बार मैं वुमेन्स का रख लेता हूं, ठीक है, लेकिन नीचे वही रखा जाएगा जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 8 पुरुष और 16 महिलाएं, तो 16 महिलाएं आ जाएंगी ऐसे, है ना। जहां पे एम है वहां पे 2 रखना है, जहां पे डब्ल्यू है वहां पे 1, तो यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 1। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई नहीं भी कराओगे तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे वालों को ब्रैकेट है तो सॉल्व करना पड़ेगा। 16 और 16 कितना हो जाएगा ये टोटल, हाँ तो अच्छा ओके, ऊपर यहाँ पे 1 रखेंगे भाई, ठीक है। ये भी हमारा 16 हो गया और ये भी हमारा 16 एकम 16 हो गया, तो 32 हो गया। जो कट रहा है काट देंगे, 4 8 32, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ऊपर हो गया 15, नीचे हो गया 2। 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है।
हो गया, आगे बढ़े। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ही है क्या? 8 पुरुष, हाँ सेम है। एक मिनट, नेक्स्ट करो। हाँ ये वाला करो, ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट तो। ओके हाँ डिफरेंट है भाई, करो। एक शब्द अलग है बस। आगे आ जाओ अगर आना है तो, है जगह पीछे हो जाएगा। अब सबने पीछे ही बैठना तो कैसे फोड़ होगा। आ जाओ भी, देखो सुनो। 6 आदमी जो है वो, 6 आदमी 12 महिलाओं के इक्वल है, तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो कितना आएगा? 12/6। तो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। अब किसी एक को ले लेते हैं हम लोग। ध्यान से सुनना आप लोग, हम लोग एमडीएच वाला मेथड ही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अलग है, डायरेक्ट रख रहे हैं एक्चुअली। हमने एमडीएच में क्या पढ़ा था? एक तरफ मैन डेज आवर और वर्क रख लेंगे, और दूसरी तरफ भी क्या रख लेंगे? मैन डेज आवर और वर्क रख लेंगे। तो अब ध्यान से ना, पहली कंडीशन में अगर आप ले रहे हो 6 आदमी जो है वो किसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो वो हमने ले लिया, किसी एक काम को कर रहे हैं गाइस, है ना। अब वो ये कहना चाह रहा है कि बताओ 8 आदमी और 16 महिलाएं जो है उससे दुगने काम को कितने दिनों में करेंगी। तो अगर ऐसा आप ना करते ना, मान के चलो अगर आपको ऐसे नहीं करना, वैसे इसके पीछे का लॉजिक तो यही है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप डायरेक्ट करना होता अगर, तो कैसे करते? हम ऐसे लिख लेते और नीचे वो लिख लेते जो पूछा गया। क्या पूछा हमसे? 8 आदमी और 16 महिलाएं। लेकिन जो काम हमें दिया गया है दुगना काम, वो हम उल्टा रखते। दुगना काम ये कर रहे हैं, लेकिन हम कहां रखवाएंगे? ऊपर, क्योंकि ये क्रॉस होकर किधर चला जाएगा? ऊपर। और ये आ जाएगा, यहाँ पे डेज लिखा हुआ तो डेज भी आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, या तो गेट खोल के बैठना पड़ेगा। नमस्ते। ठीक है, यहाँ पे मैन की जगह पे रख लो आप लोग कितना? 2 रख लो। ठीक है, तो 6 2 20 और 2 हो गया। ठीक है, नीचे आप 2 रखोगे तो 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32। जो कटने लाएगा वो काट देंगे, 4 8 32। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 2 3 6, तो कितना हो जाएगा ये? 15/2। ये बस बताने के लिए कि ये 2 जो हमने लिखा हुआ है ना, ये इसी लॉजिक से आया। सॉरी 15 आ जाएगा सिर्फ, है ना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो 2 आया हुआ है, आप इसको डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हो। इसके पीछे का लॉजिक ये है, आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फैन चला दो यार, गर्मी लग रही है हल्की सी।
हो गया, आगे बढ़े, फिर से देख लो, देखो एक बार देख लो। अब ये लॉजिक नहीं बताऊंगा लेकिन फिर मैं, आप डायरेक्ट देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। इसने ये कहा है आपको कि 6 आदमी जो है वो 12 महिलाओं, 6 आदमी या 12 औरतें जो है किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। तो आप इसको इक्वल रख के रेशियो निकाल लोगे मैन और वुमेन का। फिर मैंने ये कहा किसी एक को आप ऊपर रख लो, जैसे 6 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, और हमसे जो पूछा गया वो नीचे आ जाएगा। क्या पूछा हमसे? 8 आदमी और 16 महिलाएं, ठीक है, उससे दुगने काम को। अब ये अगर काम दुगना बोला तो ध्यान रखना ये ऑपोजिट रखा जाता है, वर्क को हमेशा ऑपोजिट रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो उल्टा ऊपर की तरफ आ जाता है। तो काम दुगना तो वो मैंने ऊपर रख दिया, ये जितना काम कर रहे थे उससे दुगना काम ये कर रहे हैं, ठीक है। अब जहां पे एम है वहां पे 2 रख दो, और जहां पे डब्ल्यू है वहां पे 1 रख दो। तो ये 16 हो गया, 16 + 16 ये हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। और सो काट दो जिससे कट जाए ये, हाँ हाँ लिख दो कोई बात, ठीक है। 4 8 32 हो गया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो 15 डेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग एक और क्वेश्चन, अभी इसमें चेंज होगा थोड़ा थोड़ा। करें अगला, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से सुनना। 8 आदमी जो है वो 8 आदमी या 17 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 33 डेज में। अब आगे की बात, यहां से मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा कितना? 17/8। किसी एक को आप ऊपर ले लो, या तो मैन को ले लो या वुमेन के लो। चलो इस बार वुमेन को ले लेते हैं, यानी 17 वुमेन जो है किसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में? 33 डेज में। और हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा 12 पुरुष और 24 महिलाएं। इससे कितने का, इससे कितना गुना काम? 3 गुना काम है ना। 3 घर, मतलब पहले वो एक घर बना रहे थे और ये 3 घर बना रहे हैं, यानी कि काम कितना हो गया हमारा? 3 गुना हो गया। तो वो 3 गुना काम कहां पे आएगा? ये जितना कर रहे थे उससे ऑपोजिट में रखना है हमें इसको, और उसको सॉल्व कर देना। जहां जहां पे डब्ल्यू है वहां वहां पे 8, और जहां पे एम है वहां पे 17। तो ऊपर हो जाएगा 17 इंटू में 8 इंटू में 33 इंटू में 3। यहां पे आप सॉल्व करोगे कितना रख के? 17 और 8 रख के, तो 396 आया था ना आई थिंक, 204 और हाँ टोटल 396 आ जाएगा। मैं टोटल रख रहा हूं, ठीक है। सो काट लेते हैं, ठीक है। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी कि 34 डेज लेंगे ये लोग उस काम को कंप्लीट करने में। बोलो, वुमेन का क्या है? 17? नहीं, मेन का 17 ना, उल्टा हो जाता है ना ये। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x = 3y है, तो x का मान क्या है? तो x का मान 2 नहीं है,
x का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये रिवर्स हो जाता है एक्चुअली। देखो इसके पीछे, देखो इसके नीचे पीछे का लॉजिक क्या है वो देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है आपको पता है, 1 होता है, तो ये y को इधर भेजेंगे हम लोग, तो हो जाएगा x बटे में इधर लिखा हुआ है 3 और ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू एक्चुअल में जो दिख रही थी 2 है वो एक्चुअल में क्या है 3 है। उसी प्रकार से वो उल्टा हो जाता है। अगर ये आप नहीं कर पा रहे तो आप सीधे सीधे रिवर्स मार लो, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, थोड़ा सा अलग है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा, जरा एक बार ध्यान से सुनना आप लोग, ये आपको एक बात बताऊं, कभी भी याद रखना आप लोग, कभी भी जो भी मैन या वुमेन जो भी लेबर है ना हमारी, चलो यहाँ पे लेबर लिख देता हूं मैं, जो भी हमारी लेबर है या जो भी हमारा मजदूर है, तो लेबर को अगर हम नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करा देना अगर, तो टोटल वर्क आता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। जैसे पिछले वाले सवाल में जरा एक बार ध्यान से देखो, 8 पुरुष जो है वो उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। और 17 महिलाएं भी उस काम को कितने दिन में कर रही हैं, इसलिए चूंकि ये कट जा रहा था इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही बराबर रख रहे थे, बार बार इक्वल नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर डेज अलग अलग हैं, जैसे इस सवाल में दे रखा हमें, तो हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जैसे कि 2 आदमी जो है वो किसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, और 3 औरतें जो उसी काम को कर रही हैं। अब जो कटने लायक है वो काट दो, 3 से 3 कैंसिल, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो 1 मैन बराबर 2 वुमेन, तो मैन और वुमेन का रेशो आ जाएगा 2/1, तो ये रेशो हो जाएगा हमारा। हाँ, अच्छा चिल्ड्रन भी है तो और रखो बराबर, कोई बात नहीं। कितना चिल्ड्रन है भाई, 4 दिन में 4 बच्चे हैं ना, ये लो चलो, और फिर तो और, हाँ तीनों कटने चाहिए, मुझे लगा 2 ही है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, कोई इशू नहीं है। देखो सुनो, 2 आदमी जो है उस काम को कर रहे हैं 3 दिन में, और 3 औरतें जो है उस काम को कर रही हैं 4 दिन में, और 4 बच्चे जो है उस काम को कर रहे हैं 6 दिन में। तो ये कितना हो गया, 6 मैन बराबर में 12 वुमेन बराबर में 24 चिल्ड्रंस। अब ध्यान से सुनना, ऐसा नंबर लेना आपको जो तीनों को काटे, ठीक है। 6 से कट रहा है ये, तो 6 से काट देंगे, 6 की टेबल में 1 पे, 6 की टेबल में 2 पे, और 6 की टेबल में, तो ध्यान रखना 1 मैन बराबर में 2 वुमेन बराबर में 4। अब रेशियो के चैप्टर में कभी भी ऐसा रेशियो निकालते थे तो पहले इन तीनों को क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 1 की टेबल में 4 कितने पे आएगा, 2 की टेबल में 4 कितने पे आएगा, और 4 की टेबल में 4। तो यही रेशियो इनकी एफिशिएंसी का है, यानी जहां पे एम आएगा वहां पे 4, जहां पे वुमेन आएगा, जहां पे डब्ल्यू आएगा वहां पे 2, जहां पे चिल्ड्रन आएगा वहां पे 1। अब करना क्या है, ध्यान सुनना, किसी एक को आप ऊपर रख लो, मान लो मैं इसको रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कि 2 आदमी जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं। लेकिन नीचे क्या रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा वो जो पूछा गया। क्या पूछा गया है, 1 आदमी, 1 औरत और 2 बच्चे, ठीक है। अब जहां पे एम है वहां पे 4 रख दो आप लोग, ठीक है।
तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, जहाँ पे W है वहाँ पे 2, जहाँ पे बच्चे वहाँ पे 1, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 2 गुना में 4 गुना में 3, और नीचे देखो ये 4 से 1 को गुना करा हुआ, 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ठीक है। तो ये इसको 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये चीज आगे ध्यान रखना, अभी आएगी शायद और क्वेश्चन आएंगे। हाँ ये 2 एकम नीचे 8 आ गया, तो 24 से 8 तरह की 24 पे कट गया, मैंने गुणा नहीं कराया। हाँ यहाँ भी 4 रखेंगे, जहां जहां मैन आएगा वहां वहां 4 रखें, जहां पे वुमन आएगा वहां पे 2, जहां पे चिल्ड्रंस आएंगे वहां पे 1 रखें। हाँ ऊपर कोई भी ले सकते हो, नीचे वो रखेंगे जो पूछा गया हमसे। हाँ 3 डेज ही आएगा, आंसर चेंज नहीं हो सकता। आंसर तो अलग अलग आ ही नहीं सकता, आंसर तो हमेशा एक आएगा, चाहे कोई भी रख लो ऊपर। ऊपर जैसे मैंने मैन वाला रखा हुआ है, आप वुमन वाला रख लो तो भी आंसर वही आएगा, आप चिल्ड्रन वाला रख लो तो भी आंसर वही आएगा। करें भाई, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। हम्म पाँच आ रहा है, कह रहा है कि ना 1/4 डेज है ये, नहीं 1/4 दिन में काम खत्म करना है, 1/4 डेज में कंप्लीट करना है। जैसे मान के चलो ये जो है ना, ये मिलके इतने दिन में कर रहे हैं, अब कहना चाह रहा है कि एक औरत और एक महिला के साथ कितने बच्चे अगर ऐड कर दें कि 1/4 डेज में काम हो जाए। हाँ नहीं, ये यहाँ तक तो रेशियो आ जाएगा हमारा, ये तो छोड़ दो,
उसका हमारा 1/4 से कोई लेना देना नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि एक आदमी और एक औरत से कितने बच्चे और ऐड हो जाए कि काम 1/4 डेज में खत्म हो जाए, 1/4 में। करे भाई आ जाओ। देखो सुनो, एक आदमी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में, और एक वुमन जो है वो उसको कर रही है 4 दिन में, और एक बच्चा कर रहा है उसे 12 दिन में। तो 3 मैन बराबर में 4 वुमन बराबर में 12 चिल्ड्रन, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 ही आ जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 12 एकम 12। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4:3:1 का रेशियो हो जाएगा। किसी एक को ऊपर रख लेते हैं, मान के चलो इस बार इसको रख लेते हैं, है ना, कि एक वुमन जो है वो 4 दिन में कर रहे किसी एक काम को। अब ध्यान से सुनना आप लोग, वो ये कहना चाह रहा है कि एक आदमी के साथ एक औरत प्लस में कितने बच्चे, कितने चिल्ड्रन और लगा दिए जाए कि काम जो है वो कितने दिन में, यहाँ पर डेज आता है ना, MDH होता है, तो डेज क्या ना कितना देना चाहता है वो 1/4 डेज में। सेम वर्क चेंज नहीं हो रहा, अगर डबल होता तो मैं डबल कर देता वर्क को, लेकिन यहाँ पर सेम ही वर्क है, तो यहाँ भी एक काम कर रहे हैं और उतना ही काम यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग। अब जहाँ पे ये रेशियो आप रख दो यहाँ पे, तो 1 की जगह पे आप रख दो यहाँ पे W की जगह पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 और 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 प्लस में 3 प्लस में एक x मान लेते हैं, x बच्चे चाहिए ना, क्योंकि एक को x से गुना कराओगे तो वही आएगा, अपॉन में 1/4। 4 को इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो क्रॉस के नीचे अगर फ्रैक्शन में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 गुना में 4 गुना में 4, इधर हो गया हमारा 7 प्लस में x, ये कितना हो गया हमारा 16 और 3 48, और 48 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास 41 बच जाएगा। यानी कितने बच्चों की आवश्यकता है हमें टोटल, एक आदमी और एक महिला के साथ हमें 41 बच्चे और चाहिए, ताकि वो काम जो है वो समय पे 1/4 डेज में कंप्लीट हो जाए। हाँ ये था। ये जो हमसे पूछा ना कितने बच्चे, तो हमने x बच्चे मान लिए, तो लेकिन चिल्ड्रन की एफिशिएंसी हमने रखी है यहाँ पे। तो एक को x से गुना कराओगे तो एक x ही आएगा, 4 को 1 से गुना कराओगे 4 आएगा, 3 को 1 से गुना कराओगे 3 आएगा। जो नीचे वाला 4 है वो क्रॉस होकर के इससे गुना हो जाएगा, तो वो हमारा टोटल 48 आ गया। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नहीं लिखा, लिख लो, कोई बात। हो गया डन। एक आधे और MDH के कर लो आप लोग, फिर न्यू टाइप पे चलते हैं हम लोग। वैसे तो मैंने मिसलेनियस में रखे, लेकिन कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। हाँ जी, 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 9 दिन में समाप्त करने की सोचते हैं, और 5 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ कितना काम किया है, 40%, और रिमेनिंग काम को 4 दिन में पूरा करना चाहते हैं।
तो शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? ये कंप्लीट एमडीएच का ही सवाल है, ट्राई कर लो अगर करना है तो, ना बता रहा हूं मैं। हाँ जी, हाँ ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं, देखना पड़ेगा। और चलो देखो, लेकिन आप ये क्वेश्चन अच्छे से देखना और अगला वाला अटेम्प्ट करना। देखो सुनो, 64, देखो आपको पता है, मैंने बताया था ना कि दोनों कंडीशन में आपको एमडीएच रखना होता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में तो क्या कह रहा है, 64 आदमी जो है वो 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो हमें आवर भी दे रखा है, और कितने दिन तक काम करते हैं वो 9 दिनों। अच्छा सुनो, टारगेट हमारा कितना है, 9 डेज का है, लेकिन उन्होंने सिर्फ कितने दिन काम किया है, 5 दिन। तो हम यहाँ पे 9 नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे 5 रखेंगे, क्योंकि टोटल टारगेट हमारा 9 डेज में कंप्लीट करने का, और वो कितना काम करते हैं, सिर्फ 40% काम करते हैं। तो भाई 40% अगर काम करते हैं तो काम बच कितना गया हमारे पास, 60%, क्योंकि टोटल 100% होता है, ठीक है। अब वो ये कहना चाह रहा है क्या, कि शेष काम को 4 दिन में कंप्लीट करना, तो रिमेनिंग डेज हमारे पास 4 बचे हुए हैं, और आदमी अभी भी उतने ही है शायद, आई थिंक, है ना, 64 के 64 ही है, लेकिन टाइम जो है ना वो आवर हमें देखना पड़ेगा कि आवर कितना आ रहा है नया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 64 से 64 कैंसिल, 2 चौक 8, 4 से 4 कैंसिल, तो 15 आ जाएगा। देखो h/3 = 5 आ रहा है यहाँ पे, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 15 घंटे प्रतिदिन काम करके वो उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। काम अब रिमेनिंग ही बचा हमारे पास। हाँ वो कट जाएगा ना, इसलिए नहीं रखा। ये प्रतिशत का 100 आता है, लेकिन वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। करें एक और सेम क्वेश्चन। नहीं 8+ नहीं आना, अगर 8+ आएगा ना तो उसने ये सवाल ये होता कि वो अपने काम को कितने घंटे से बढ़ा रहा है, ठीक है ना। मतलब पहले वो 8 घंटे कर रहा था, अब वो कितना बढ़ाएगा,
तो वो रखोगे तो आपका 7 घंटे, अगर आप यहाँ पे h+8 रखोगे अगर आप, तो फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा h की वैल्यू। तो 7 घंटे उसने बढ़ाए हैं। तो हमसे बढ़ाने का नहीं पूछा, हमसे तो नया टाइमिंग ही पूछा उसने, ठीक है, कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करें। अगर वो ये बोलता है कितने घंटे बढ़ाए तो फिर हमारा आंसर ऐसा होता है। जैसा हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था, एक बढ़ाने वाला। अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल, बातें नहीं प्लीज। यहाँ पे प्लस करेंगे ना, जब इसने बोला कितने और मजदूरों की आवश्यकता हो। अस्सी आ रहे हैं। ध्यान से सुनना भाई आप लोग। हमें एक काम को 60 दिनों में टारगेट कंप्लीट करना है, टारगेट वर्क है ये, 60 दिनों में कंप्लीट करना है। और 70 मजदूर को 25 दिन के लिए लगा दिया, और उन्होंने कितना काम कर लिया? 1/4 यानी कि 1/4 काम कर लिया। अब आपको आपको पता है कि अगर टोटल काम हमारा 4 है और उसमें से एक काम अगर हो गया तो काम बच कितना गया हमारे पास? 3। तो 1/4 हो गया, तो बच गया हमारे पास 3/4। और वो ये कहना चाह रहा है कि कितने मजदूर और ऐड कर दें कि वो काम जो है रिमेनिंग डेज में कंप्लीट हो जाए। टोटल 60 था, उसमें से 25 तो यहां चले गए, तो रिमेनिंग कितने बच गए हमारे पास? 60 - 25 है ना। अब रख दो आप लोग MDH। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे आवर ना तो यहाँ है ना यहाँ है, तो हम आवर को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 70 × 25, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा 70 प्लस में W, और इंटू में 35, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4। 4 ले सकते हो, फिर वहां पे 3 लेना पड़ेगा उधर। 4 नहीं नहीं, 4 नहीं लेना, 4 नहीं ले सकते सिर्फ, 4 नहीं ले सकते। 1/4 नहीं ले सकते, तो आप 100 मान के 25 ले लो, 75 ले लो। 25% 1/4 ले लो आप, ठीक है ना। और अगर आप 4 ले रहे हो तो यहाँ पे 1 लो, और यहाँ पे घटा करके 3 लो, ये 4 नहीं ले सकते आप। ये काट लो आप इसको, 25 5 7 35, और ये 10 पे चला जाएगा, ठीक है। और ये 3 इधर बचा हुआ है हमारे पास, है ना भाई। तो 50 और 3 से इंटू हो जाएगा, तो कितना आएगा? 150, और 70 प्लस में W। तो कितने और एडिशनल वर्कर चाहिए हमें? 80 और वर्कर चाहिए, तब जाके वो काम जो है वो टारगेट टाइम पे पूरा हो जाएगा। हो गया भाई।
करें नेक्स्ट। करना ट्राई। कितने क्वेश्चन है और इसके? आओ भाई देखो सुनो, टारगेट हमारा 90 डेज का था। पहली कंडीशन में देख लो, मैन डेज आवर और वर्क क्या क्या दे रखा है हमें। तो वो ये कहना चाह रहा है भाई कि 60 लोगों को अपॉइंट किया है काम करने के लिए, और उन्होंने कितने दिन काम किया? 60 दिन काम किया, और पाया कि 3/4 काम हो गया है, 3/4 काम हो गया है। अगर 3/4 काम हो गया तो कितना बच गया हमारे पास? 1/4 काम बच गया है। डेज देखो, 90 में से 60 दिन चले गए, बचे कितने? 30 दिन। और कितने पुरुषों को काम से हटा दे, शायद ये तेजी से काम कर रहे होंगे मे भी, तो हटाने का मतलब क्या हो जाएगा? अब ये माइनस ले लेंगे। देखो आवर की चर्चा कहीं नहीं है, तो हम ना तो यहां लिखेंगे ना वो वहां लिखेंगे, ठीक है। रख दो आप लोग, एम डी एच छोड़ दो आप लोग, 3/4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 60 माइनस का डब्लू, और आपका 30 और 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 30 दूनी 60, ये 20 पे चला जाएगा, 40 हो गया। तो 40 बराबर 60 माइनस का डब्लू, ठीक है। तो डब्लू बराबर हो जाएगा 60 माइनस का 40, यानी कि 20 लोगों को वो क्या करे? हटा दे, ताकि वो काम जो है वो, एक्चुअली वो काम ना शायद पहले कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं कुछ ज्यादा ही। हम्म, क्या बोला है हमें? 9 प्रोजेक्ट्स कहाँ बोले यार? वो मिस्टेक हो, हाउ मेनी मेंस कैन ही डिस्चार्ज दैट सो दैट प्रोजेक्ट में भी कम नहीं नहीं, ये 90 डेज, इन 90 डेज था वो, ये मिसप्रिंट हो गया, आगे पीछे हो गया वो। अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज एन एम्प्लॉय 60 मैन, एंड ये गूगल टाइपिंग है, ठीक है। 60 मैन ऑन इट, आफ्टर 60 ही फॉर्म द 3/4 ऑफ द वर्क, ठीक है, हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, एंड हाउ मेनी मैन ही कैन डिस्चार्ज, ठीक है, आप ठीक लिखा हुआ है। नहीं सर, क्लास लाइव नहीं है, क्लास रिकॉर्डेड होती है, बाद में अपलोड हो जाती है। हो गया, 1 महीना हो गया, 1 महीने से कोई नोटिफिकेशन मिली आपको कभी? डब्लू को इधर ले आया तो प्लस का हो गया क्या? ये कैसे कटा है? काटा कैसे है? देखो 30 से काटा, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, ठीक है। और ये 4 से 4 काट दिया, ये 3 से काटा, 3 कम 3, और 3 दूनी 6, तो 20 आ गया, 20 नहीं 60 हो गया। तो 20 दूनी 40 आ गया, यहाँ पे 60 माइनस का डब्लू, डब्लू को इधर लेके सॉल्व कर दिया हमने।
हो गया, आगे बढ़ जाए भाई। एक लास्ट सवाल इस टाइप का बस, आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताओ भाई, 500 शब्दों में उत्तर दीजिए इसका। एक मिनट रुकना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रहने दो, ये मत करो, ये ऑल्टरनेट वर्क का टाइप है, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट न्यू टाइप लिख लो आप लोग, क्वेश्चन रिलेटेड टू एफिशिएंसी। उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप लोग, वो नए दूसरे टाइप का करेंगे उसको बाद में। न्यू टाइप लिख लो आप लोग, क्षमता से संबंधित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन में दो बातों का ध्यान रखना। पहला, मैंने आपको कहा था गाइज कि डेज का और एफिशिएंसी का रिवर्स रिलेशन होता है ना भाई। अगर कोई आदमी 5 दिन और 10 दिन में कर रहा है काम, मान के चलो ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 20 दिन में, सपोज करो आप लोग, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो पता है क्या आएगा? 2:1 आएगा, क्योंकि इसको काटोगे तो ये उल्टा होता है हिसाब किताब, याद रखना। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी। दूसरी बात ये, जब भी एफिशिएंसी का क्वेश्चन आएगा, मान के चलो दो लोग हैं, एक ए है और एक मान लो बी है, तो इसमें दो प्रकार से होता है। या तो इसमें वो गुणा वाला क्वेश्चन बोलेगा, यानी कि ट्वाइस थ्राइस का, जैसे बोलोगे ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, ए जो है वो बी से दुगना कुशल कारीगर है, या बी से 3 गुना कुशल कारीगर है, या बी से 4 गुना कुशल कारीगर है, या 2.5 गुना, कुछ भी बोल सकता है वो। और एक परसेंटेज में भी बोल सकता है वो कि ए जो है वो बी से 10% ज्यादा है। तो अगर ये 10% कितना होता है? 100 का 110 होता है ना। आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो काट के, जिनको प्रॉब्लम होती है वो ऐसा लिख सकते हैं। देखो ध्यान रखना, अगर मैंने ये बोला है कि ए बी से ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसके ऑपोजिट वाले को 100 मान करके आप 10% ज्यादा तो 10 ऐड करके लिख दो आप, और इसको छोटा कर लो ताकि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। अगर 20% कम बोला है तो फिर आप इसको कम कर दो, ज्यादा बोला है तो ज्यादा, कम बोला है तो कम, कुछ नहीं बोला तो डिट्टो रख देंगे। अगर 60% बोला है ना कम ना ज्यादा, तो सीधे 60 रख देंगे हम लोग। ठीक है, आओ करते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, क्वेश्चन फंसेगा यहाँ पे। पहले बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे। हाँ, कम करके अगर ज्यादा बोला है तो ज्यादा करके लिख देंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक, इसको करो भाई आप लोग। करें भाई, देखो ध्यान से देखना आप लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करना है, इसको फोकस होकर देखना। देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है ए बी से जो है ना, ए जो है वो बी से डबल है, डबल एफिशिएंट है, डबल कुशल कारीगर है। तो अगर बी हमारा एक है तो ए कितना है? 2। एक चीज का और ध्यान रखना, ऐसा करने के बाद ना आपको सवाल में एक डाटा जरूर देगा, या तो आपको बोलेगा ए इतने दिन में करता है, या बी इतने दिन में करता है, या दोनों का कंबाइंड देगा। इसमें क्या दिया हुआ है? दोनों का हमें कंबाइंड दे रखा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 14 डेज में कर रहे हैं। अच्छा, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे? 2 और 1 3। मैंने कहा था ऊपर जाने के लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लाई, और ऊपर से नीचे आने के लिए डिवाइड। तो 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? अगर मान लो ए का पूछता तो हमारा आंसर ये ए हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर बी का पूछता तो 42 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? तो ए उस काम को 21 दिन में कर लेगा, और बी उसी काम को 42 दिन में कर लेगा।
कर लोगे अगला? देखो, जिसका हमें डाटा दिया होगा ना, चाहे वो ए का या बी का या ए बी का, उसकी एफिशिएंसी हमारे पास होनी चाहिए, फिर किसी का भी निकल जाएगा कैसे भी। करें भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वेट अ मिनट। ये सब कॉम्प्लिकेटेड ही है क्या? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा इजी क्वेश्चन तो कर लो पहले, बस लास्ट। चलो करो, थोड़ा अलग है क्वेश्चन लेकिन करो, बट एफिशिएंसी का ही है। देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ए और बी जो है ना, मिल करके किसी काम को, देखो ध्यान से सुनना आप लोग, ए और बी मिल करके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं नॉर्मल, उनकी एफिशिएंसी जैसी है वैसी है। फिर वो ये कहना चाह रहा है क्या कि ए और बी अपनी एफिशिएंसी को क्रमशः दुगना और 1/3 कर रहे हैं, यानी ए जितना काम कर रहा था उससे अब क्या कर रहा है, वो डबल एफिशिएंट होकर काम कर रहा है। बी जो है वो कितना कर रहा है, 1/3 होकर काम कर रहा है। तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 6 दिन में खत्म हो रहा है। यहां से ए बी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास। तो देखो 8A प्लस में 8B, और यहाँ पे ये इंटू कराओगे इन दोनों से आप इनको, तो हो जाएगा 12A, और ये हो जाएगा 6B/3, है ना? ये से कट जाएगा तो 2B हो जाएगा। अब देखो 12A हो गया हमारा, 8A को इधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा 8B है, 2B को इधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, तो 6B बराबर में इधर हो जाएगा हमारा 4A। तो जैसे हमने निकाला था A/B बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 6/4, तो कितना हो जाएगा 3/, तो ए की एफिशिएंसी जो है 3 है और बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ए की एफिशिएंसी जो है वो यहां पे कर दे रहा हूं मैं, ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, और दोनों मिलकर के वो उस काम को कितने दिन में कर रहे थे, 8 दिन में कर रहे थे। लेकिन दोनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। ऊपर जाने के लिए हम लोग क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, नीचे आने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, है ना? तो 40 को 3 से करोगे तो ए का आ जाएगा 40/3 डेज आ जाएगा, और बी का करोगे तो 40 को 2 से करोगे तो आ जाएगा 20 डेज। ठीक है।
हाँ बी का लिखा है 20 days, तो बी का भी बता दिया। ए का पूछा, आप ए का बता दो, हम तो दोनों का ही निकाल रहे हैं जिसका। हाँ ऑप्शन में हमारा 40/3 होगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। करें अगला, आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी फाइव बाई, बाकी लोग करो भाई। देखिए ए और बी जो है वो काम को कर रहे हैं 5 दिनों में, और ए अगर अपनी एफिशिएंसी का डबल काम करे और बी जो है वो 1/3 काम करे, तो वो काम खत्म हो जाता है 3 दिन में। तो 5A+ में 5B, 6A प्लस में 3B/3 है ना, 6A माइनस का 5A और 5B माइनस का B। ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 1, दोनों का मिला के है 5, और दोनों का हमें टाइम भी गिवन है। ये वाला टाइम लेना जो उनका नॉर्मल टाइम है, या ना, ये तो चेंज होने के बाद है, ये नहीं लेना हमें। ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, नीचे आने के लिए डिवाइड, तो 25/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए उस काम को कर लेगा 25/4 दिन में। हो गया, आगे बढ़े। एफिशिएंसी का एक नया क्वेश्चन देखो, आप लोग लिख लिया ना सबने इसको, लिख लिया था नहीं? इसको ट्राई कीजिए एक बार।
करें ट्राई? कर रहे हो? करो। ये हमारी थर्ड क्लास है ना भाई, स्पीड सही है इस बैच की। बहत्तर, मेरे को नहीं पता, आंसर नहीं पता। आओ देखो, चलो देखते हैं, और इसको अच्छे से देखना, और अगला वाला सवाल भी करेंगे। देखो सुनो, एबीसी किसी काम को 30 दिन में करेंगे, ये तो चलो करेंगे जब इनकी एफिशिएंसी हाथ में लगेगी। आगे क्या करे, ध्यान से देखना आप लोग। कह रहे ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से क्या है, बी से डबल है। यानी बी की अगर एफिशिएंसी 1 है तो ए और सी की कितनी है, 2। ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है, ध्यान रखना इस चीज का आप लोग, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो सी से क्या है, 3 गुनी है। यानी सी की अगर 1 है तो ये कितनी हो जाएगी। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां पे ऐड करूं ए बी सी को कंप्लीट, तो मेरी एफिशिएंसी आ रही है 3, और यहां पे ए बी सी को अगर मैं ऐड करूं तो मेरी एफिशिएंसी आ रही है, जबकि ये इक्वल होना चाहिए था, क्योंकि ए बी सी टोटल सेम ही होगा। तो इसको इक्वल करने के लिए हम इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो आप इसको, तब जाके इक्वल हो जाएगा। तो ये 8 हो गया, 8/4, तो ये टोटल हो गया हमारा, और इसको भी 3 से गुना करा दो आप लोग, तो 9/3, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, 3 लोग हैं, ठीक है ना, ए बी और सी। सी की एफिशिएंसी कितनी आई है, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी आई है, और टोटल कितनी है, 12। तो बी की 4 है, ठीक है। टोटल कितनी है हमारे पास, 12 है ना, तो 7 चला गया तो बचा कितना हमारे पास, 5। 12 बनाने के लिए 5 हो गया, तो टोटल 12 है हमारे पास। और एबीसी का टाइम हमें कितना दे रखा है, 30 दिन दे रखा है। तो ऊपर जाने के लिए क्या कराते हैं, गुणा। तो 12 36 360, ऊपर से नीचे आएंगे तो 72 पंजे 360, ठीक है। तो ए का पूछा, तो एक अलोन कैन डू दैट वर्क इन 72 डेज आएगा। दोबारा समझे, समझ लेते हैं, अगला सवाल हो जाना चाहिए, हम दोबारा पे समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, इससे पिछला वाला, ये वाला, ये ना, क्या, देखो ये बी तो यही था, 5 भी तो यही है। ये जो बी है ना, यहाँ पे देखो कुछ नहीं बचा, तो एक बी बच गया ना, तो बी इधर आके माइनस का हो गया। यहाँ पे 6A है, 5B को इधर भेजा तो ये माइनस का हो गया। आपको कुछ पूछना भाई साहब? देखो सुनो, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। ए अपनी क्षमता से दुगना और बी 1/3 कर रहा है। अब 1/3 में 1 को नहीं लिखा जाता, वो अंडरस्टूड है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 2/3 होता तो फिर लिखना पड़ता मुझे, तो 1/3 लिख दिया, और वो उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। फिर मैंने इन दोनों को आपस में अंदर गुणा कराया है, इसको भी और इसको भी,
तो ये हो गया 5A 5B, ये हो गया हमारा 3 दूनी 6A, और ये 3 से 3 कट गया एक्चुअली, तो सिर्फ क्या बच गया, एक भी बच गया। अब B वालों को एक तरफ और A वालों को एक तरफ भेज दिया मैंने, ठीक है। तो A इधर चला गया तो माइनस का, B इधर आ गया तो माइनस का हो गया, तो यहाँ से A और B का रेशियो आ गया। अब A की क्षमता आ गई 4, B की एफिशिएंसी आ गई 1, ठीक है। दोनों का मिला के हमें दे रखा कितना, क्यों, क्योंकि हमें दोनों का टाइम दे रखा है, इसलिए जोड़ना पड़ा हमें। ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई, नीचे आने के लिए डिवाइड। इसको देख लो भाई एक बार आप लोग, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। कहना चाह रहा है एक क्वेश्चन में, कह रहा है एबीसी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, छोड़ो हटाओ। आगे कह रहा है ए की जो एसी की जो एफिशिएंसी है वो बी से क्या है, डबल है, तो बी को 1 मानूंगा तो एसी क्या हो जाएगा, उसका डबल, ठीक है ना। और ए बी की जो एफिशिएंसी है वो सी से क्या है, ट्रिपल है, ये खुद ही मान लिया हमने, है ना। अब आगे अगर मैं ए बी सी को जोड़ता हूं तो मेरा 3 आता है, और यहाँ पे एबीसी को जोड़ता हूं तो 4 आता है। ये इक्वल होना चाहिए, एबीसी कहीं भी लिखा हो वो इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इक्वल करने के लिए मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो 3 की टेबल में 12 कितने में आएगा, 4 पे, और 4 की टेबल में इसी को मैंने ना इनसे गुना करा दिया, 4 को ऊपर नीचे और यहाँ 3 को ऊपर नीचे गुणा करा दिया, तो ये हो गया 8/4। अब इसको जोड़ूंगा एबीसी को कंप्लीट को, तो 8 और 4 12 आ जाएगा, और यहाँ पे भी गुणा कराने के बाद जोड़ूंगा तो 12 आ जाएगा, यानी ये मेरा इक्वल हो गया। ये सारी कहानी इक्वल करने के लिए हो रही है। अब देखो आपको एबीसी का दिया हुआ है, अब हमें देखो सी की एफिशिएंसी हमें दे रखी है 3, वो हमने लिख ली, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नया वाला है ना वो लिखेंगे, पुराना वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ए सी का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, टोटल हमारा कितना था, टोटल था 12, तो 12 था, तो बच कितना गया हमारे पास, 12 में से आप 7 माइनस करोगे तो 5 बच जाएगा, ठीक है। और टोटल 12 दे रखा था, टोटल तीनों का हमें टाइम कितना दे रखा था, तीनों 30 दिन में कर रहे हैं, तो ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई और नीचे आने के लिए डिवाइड। तो 70 को हम 360 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो बुक में शायद ही मिलेगा क्वेश्चन, ये मॉक टेस्ट में मिल सकता है, ठीक है। अगला सवाल, इनाम है इस पे 5 लाख का, ठीक है। चिल्ड्रन बैंक के नोट है इस पे, पिंक वाले मैं तो इस उम्मीद में बैठा हूं कि आप लोगों की जॉब लगी तो मैं किसी दिन गोवा ना आऊंगा चलो सवाल करो आप लोग। सेम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं है, तरीका सेम है बट क्या, ए बी सी, यदि तीनों ए बी सी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं तो बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा, तीनों मिलकर ए बी सी मतलब कि कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, पता नहीं, अभी देखते हैं। ठीक, 120 आ रहा है, और किसी का कुछ आ रहा है।
पढ़ाई करने की हो रही है। 80 आ रहा है, नहीं आ रहा? आओ देखो सुनो, देखो सुनो, ए बी किसी काम को ना, ध्यान से सुनना आप लोग, ए बी किसी काम को सी से आधे समय में कर रहे हैं। इस बार आपको ये समय दे रखा है, एफिशिएंसी नहीं दे रखा है। तो आपको अगर समय दे रखा है, समय कितना है, आधे समय में कर रहा है, मतलब सी अगर किसी काम को 2 दिन में कर रहा है तो वो 1 दिन में कर रहे हैं। तो आपको पता है समय का और एफिशिएंसी का कैसा रिलेशन होता है, रिवर्स होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2/1। हमें इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस समय को हम लोग कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। और दूसरा में दे रखा है क्या कि बी और सी जो है वो ए से 1/3 में काम कर रहे हैं, यानी ए अगर 3 दिन में कर रहा है तो ये 1 दिन में, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 3/1 हो जाएगा। इसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। देखो इसका टोटल आ रहा है 3 और इसका टोटल कितना आ रहा है 4, जो कि सही नहीं है। हम इसको बैलेंस करेंगे, 4 और 3 से गुना करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/4, यानी ये 12 दिन हो गया। और ये हो जाएगा हमारा 9/, सब कुछ सेम है, बस वही एक चीज है जो ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब देखो ए बी सी का हमारा 20 दिन दे रखा है। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आई 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आई, सही कर रहा हूं ना मैं? हाँ तो टोटल हमारा 12 हो गया ना, तो कितना बच गया हमारे पास, 5 बच गया। तो टोटल हमारा कितना बच गया, ये घटाने के बाद 12 में से घटाने के बाद आया है, ए की 3 है, सी की 4 है। अच्छा अच्छा, देखो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, बचा कितना 5, 12 हो गया। ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई, 12 तो नहीं 24, और 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 80 दिन आ जाएगा, ठीक है। 80 ही है इसका आंसर। ये उस काम को 80 दिन में कर लेगा, और बाकियों का जो भी पूछा होगा वो उस हिसाब से कर सकते हैं हम लोग। दिवाली में सोचा फेंक दूं, लेकिन रखे अभी मैंने। चिल्ड्रंस बैंक। हाँ, अगर टाइम दिया है तो एफिशिएंसी के लिए उल्टा कर देंगे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमें डायरेक्ट एफिशिएंसी ही दे रखी थी, इसलिए हमें उल्टा नहीं करना। हाँ तो यही तो गड़बड़ थी ना। अगला सवाल देखो आप लोग, नेक्स्ट। एफिशिएंसी में तो इतना ही है, बाकी मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़े क्वेश्चन मैंने एफिशिएंसी के कम रखे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन हमने पहला किया था ना, ये जैसे दुगना कुशल कारीगर है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन भी मैंने नहीं लिए हैं, जैसे मान के चलो ए बी का 10% अधिक है ना, तो उसके बाद किसी एक का आपको डाटा दिया होगा, या तो ए का या बी का या ए बी का कंबाइंड दिया होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग, ऐसे ही लिखवा देता हूँ। हिंदी में बोल दो भाई, लिखिए ए बी से 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। ए बी से 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है तथा किसी कार्य को बी से 20 दिन पहले कंप्लीट कर लेता है, तथा किसी कार्य को बी से 20 दिन पहले पूरा कर लेता है।
तो बताओ दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे? थोड़ा बहुत डाटा हो सकता है ना कटे, मैंने वैसे ही दे दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बुक में है, एफिशिएंसी वगैरह सेम है, बस ये 20 का पंगा पड़ सकता है कटने का, बाकी आप लोग तो मेथड आपको वही रखना है। हाँ, दोनों मिलके जो है ना कितने दिन में करेंगे? प्राइस ए बी से 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है तथा किसी कार्य को बी से 20 दिन पहले समाप्त कर देता है। RS अग्रवाल में क्वेश्चन है, वैसे भी रिसेंट में भी पूछा गया होगा, ऐसी बात नहीं है, आते रहता है। कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, अभी देखते हैं, मुझे पता नहीं है। करे भाई, कर रहे हो क्या हिमांशु? असर तो दिख रहा है इसका कि छोड़ दिए पढ़ाई कहीं कहीं। हाँ, ऐसा पहले नहीं होता था। देखो सुनो, ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है, ऐसा कर लिया, तो ये हमारी क्या है? ये तो एफिशिएंसी है ना, और एफिशिएंसी और डेज का कैसा रिलेशन होता है? रिवर्स रिलेशन होता है ना। तो अब मेरे हिसाब से कितने दिन रिवर्स होता है ना, तो करो रिवर्स। ठीक है, तो मैं कितने दिन पहले कर रहा हूं? 2 दिन पहले कर रहा हूं ना, रेशियो के हिसाब से देखा जाता है। वो कितने दिन बोल रहे हैं? तो मेरी वैल्यू का कितना गुना है? 10 टाइम्स है, तो मैं सबको 10 टाइम्स कर दूंगा। देखो यहाँ पे 3 आएगा, कोई डाउट तो नहीं है, 3 एकम 3, तो सबको 10 टाइम्स कर दो। इसको 10 से करोगे तो हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और 30 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 हमारा क्या है? ए और बी का कंप्लीट है ना। तो 30 अपॉन में 4 तो कितना हो जाएगा? 30/4 यानी 15/2, यानी कि 7 1/। हाँ सही है, हाँ जी बोलो बोलो। क्योंकि सर मैं कर रहा हूं 2 दिन पहले, वो कह रहे हैं 20 दिन पहले, तो मेरी वैल्यू का 10 टाइम्स है, तो मैंने हर चीज को 10 टाइम्स करवा दिया। आप इसको इसको भी 10 से गुना कराओगे तो ए का मान आ जाएगा। इसको 10 से गुना कराओगे तो ए कितने दिन में करेगा उसको? देखो ये जो 10 आया ना आपका 10 गुना, इसको जिससे गुना कराओगे वो आंसर है। अगर इससे गुना कराओगे तो हमारा टोटल वर्क आ गया। अगर इसको गुना कराओगे तो ए का एक्चुअल टाइम आ जाएगा कितना? 10 दिन। इसको इससे गुना कराओगे तो बी का टोटल टाइम आ जाएगा 30 दिन। तो आप नॉर्मली भी निकाल के देख सकते हो, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, और इसको कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो कटने के बाद वही आता है। 20 कहां से है? 2 20 देखो, ए जो है ना 20 है, मेरे हिसाब से 2 दिन पहले कर रहा है ना, मेरा गैप 2 दिन का, सवाल में उन्होंने बोला 20 दिन पहले कर रहा है, तो गिवन डिफरेंस ओवर माई डिफरेंस। ठीक है, तो 10 टाइम्स है, मेरी वैल्यू का 10 गुना है, तो 10 से मैंने गुना करा दिया। इनको तो गुना कराने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने करा दिया, लेकिन क्या लिखते हैं यहाँ पे? 20 रखते हैं। 20 कहां से है? जो गिवन है, तो उससे हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलता ना, उस वो 20 तो है ही नहीं ना, वो ए का है ना वो बी का है, वो तो ए और बी का डिफरेंस है। ठीक है, हाँ ये नहीं, कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो ना, कईयों का आंसर मुझे पता है 40 जो आया, शायद वो इसका रीजन ये रहा होगा कि डिफरेंस रख दिया टाइम का, और एफिशिएंसी का डिफरेंस रख के वो चलेगा ऊपर। सही नहीं है, सही तरीका नहीं है। हाँ देखो, डेज के ना, सुनो सुनो, डेज के डिफरेंस को ना आप एफिशिएंसी के डिफरेंस से डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। ठीक है, न्यू टाइप लिख लो अब, इसको टाइम बचे 1.5 घंटा भाई, मुश्किल हो जाता है बैठना। नहीं, न्यू टाइप लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, ऑल्टरनेट डेज का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसके।